नमस्कार, मैं विपिन कुमार। अभी मैं हाजीपुर में मौजूद हूँ और आपको मैं अभी रूबरू करा रहा हूँ एक ऐसी बहादुर और साहसी लड़की से जिन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एग्जाम क्रैक करके जज बनी है। और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि जज बनने की प्रोसेस क्या है और इसके लिए कब लोग एलिजिबल हो जाते हैं, इस सब जानेंगे। इससे पहले इनके पिताजी मेरे साथ है और इनसे बात करता हूँ। सर, आप बताइए कि आपको लगता था कि आपकी बेटी जज बन जाएगी? हाँ, डेफिनेटली। इसमें कोई शक नहीं था कि जो पढ़ाई का जो इनका तैयारी था पहले से, बचपन से ही, मैंने अभी का इमीडिएट नहीं, बचपन से ही उसे लगता था कि पास करने के बाद कहीं जो एम है इनका उसमें सक्सेस करेंगे। आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या है और बिहेव में क्या कोई अंतर महसूस कर रहे हैं इनको जज बनने के बाद? बिहेव में क्या अंतर पड़ेगा, शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग सभी के साथ मिलके रहे और किसी के साथ कोई अनबन नहीं है और अच्छे से संबंध है उन लोगों के साथ। ऐसे अवस्था में किसी के साथ ना अभी अच्छाई तो है कि लोग अब अच्छे निगाह से देखते हैं जी। हाँ, अच्छे से निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि चलिए कम से कम आपकी बच्ची पहली बार एग्जाम दी और पहली बार मतलब जुडिशियल में सक्सेस करके आई है, तो हम लोग को बहुत खुशी है। मेरे पूरे समाज के, पटना में जहाँ भी हम रहे वहाँ और यहाँ के जो हाजीपुर में भी हैं, अभी तैयारी तो हाजीपुर में रह के ही की है, तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। जी, धन्यवाद। आइए इससे बात करता हूँ जो जज बनी है। आप अपना एजुकेशन जर्नी के बारे में बताइए और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई? सबसे पहले सबको नमस्ते। और मेरी स्कूलिंग यहाँ रांची से हुई है, तो मैं बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। वो एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। उसके बाद मैंने अपना +2 माउंट कार्मेल हाई स्कूल से ही किया है, पटना से। फिर मैंने अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए आई हैव गॉन टू स्कूल ऑफ लॉ UPS देहरादून, और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशंस करी है जुडिशरी की। जी। हाँ जी। अच्छा, आप अमूमन हम देखते हैं कि लड़कियां लोग इंटर के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग या जनरल कंपटीशन BPS UPSC में चले जाते हैं। आप जज बनने का कब सोचे और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके आदर्श कौन है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं तो सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। कुछ किसी का, जैसे आपने बताया कि किसी की इंजीनियरिंग होती है, कुछ और बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैंने भी स्टार्टिंग से सोचा था ना, बिकॉज आई न्यू समवेयर दैट आई हैव द वर्बल स्किल्स, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन कैरी इट थ्रू। सो मेरे को उस वक्त में दिमाग में ही चला था कि मुझे लॉ करना है। जुडिशरी के बारे में मैंने उस वक्त नहीं सोचा था जब मैं एडमिशन ले रही थी, तो मैंने लॉ में जाते वक्त जुडिशरी के बारे में नहीं सोचा, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑरा जो कि ये क्रिएट करती है ना ये बेंच। जब मैं कॉलेज में गई तो वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आई टुक पार्ट, बहुत सारे लोगों से मिली। सो जनरली ग्रेजुअली मैं अवेयर हुई कि हाउ गुड दिस प्रोफेशन इज इफ यू वांट टू बिकम, एंड इफ यू वांट टू बिकम समथिंग एट अ यंग एज, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। सो इट इज नॉट जस्ट एनी प्रोफेशन, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो इट इज फॉर एनी एस्पिरेंट। अगर आपने देखा होगा एनी एस्पिरेंट जुडिशरी का, they'll have to sacrifice a lot of things to get to this position. So I thought, मेरे पास ये था स्टार्टिंग में कि whether I should go for litigation or whether I should do my preparations for judiciary. तो मैंने ये सोचा कि देखिए, दोनों ही चीजें में अपना स्ट्रगल होता है, everything has its ups and downs. तो आई थॉट कि नहीं, मुझे जुडिशरी करना चाहिए, बिकॉज मेरे दिमाग में आपको अपनी क्वालिटीज पता होती है ना, तो मुझे भी पता था कि आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस थिंग। आपके आदर्श कौन है? जी, मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं। आप लोगों को ये बताइए कि जो स्टूडेंट जज बनना चाहते हैं उनको एलिजिबल कब होते हैं फॉर्म भरने के लिए, और इसका फॉर्म रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और इसकी तैयारी कैसे करना है? देखिए, जैसे कि आपने एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा है, 5 years लॉ कंप्लीट कर लेते हो या फिर 3 year लॉ कंप्लीट कर लेते हो। इंटर के बाद क्या करना है? इंटर के बाद आपको एटलीस्ट आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो फिर आपके पास 5 year लॉ की डिग्री है,
या फिर आपने पीजी से 3 ईयर लॉ की डिग्री करी है, तो फिर आपके पास जब लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम्स में बैठने के लिए। बट देर आर सर्टेन स्टेट्स जो कि अलाउ करते हैं बच्चे जो फाइनल ईयर के होते हैं उनको भी एग्जाम्स में बैठने के लिए अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सच स्टेट इज राजस्थान, तो आप उसमें बैठ सकते हो, एलिजिबिलिटी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बट मेन मुद्दा होता है कि प्रिपरेशन कैसी है कि नहीं। तो प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी बिकॉज देयर इज अ टफ कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग ऑन इन दैट फील्ड। सो आपको अपनी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी, तभी आपकी एलिजिबिलिटी अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क विल गिव यू द सक्सेस विच यू डिजायर। आप कितना घंटा पढ़ते थे और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी कितना मायने रखता है इसके लिए? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो ऐसा था कि आई वॉज स्लोली गेटिंग अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स कि मुझे क्या पढ़ना है। इनिशियली आई वॉज वेरी कंफ्यूज अबाउट द सिलेबस, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम क्या पढ़े। जब आप स्टार्ट करते हो यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस की एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए आपका। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए पहले किसी भी एस्पिरेंट को दे शुड ट्राई कि एक सिलेबस निकाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले, ठीक है, और देखिए कि फॉर्मेट क्या आता है क्वेश्चंस का। सो आई हैड वेरी लेस टाइम इन हैंड। सो मैंने क्या किया कि चूंकि मैंने उतनी तो पढ़ाई करी थी कि मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं। दिस वाज माय सेकंड प्रीलिम्स, ओके, and this was my first mains and second prelims. So I had very less time in hand. So मैंने क्या किया कि instead of going for a very detailed study, obviously that is important, I was doing that side by side, but exams के लिए आपको एक smart work भी करना पड़ता है। तो I opened my previous year questions, I have gone through the previous year questions, और मैंने उसमें देखा what was the pattern which was there, because every state has its own specific pattern which they follow. तो आपने वो पैटर्न समझना है और उसी तरीके से आपको रिवर्स अप्रोच अपनानी है और आपको देखना है कि whether my preparation is synchronizing with the pattern of that particular state or not, and if it is not then आपको अपनी प्रिपरेशन ठीक करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे हिंदी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लॉ तो मेजॉरिटी ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक जीके इज देयर, जनरल साइंस इज देयर, करंट अफेयर्स आर देयर, ओके, एंड इंग्लिश एंड हिंदी आर देयर। सो ये सारी चीजें भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है जो